और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, जो कि सामने आ रही है, जहां जस्टिस यशवंत वर्मा पर कैश कांड में एक्शन। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हटाने के लिए संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई है। लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू। स्पीकर ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि मुझे रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव मिला है। तो इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए समावेदन मिला है। स्पीकर ने जस्टिस वर्मा पर लगे कदाचार के आरोप का भी जिक्र किया और 3 सदस्यीय कमेटी के गठन का ऐलान कर दिया है। तो जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित सरकारी आवास में 14 मार्च की रात आग लगी थी। आपको बता दें, इस घटना के समय जस्टिस यशवंत वर्मा घर में नहीं थे। उनके परिवार के सदस्यों ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड से मदद मांगी थी। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने तत्काल एक टीम को जज के घर भेजा था। इसके बाद मीडिया में खबर आई कि जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग बुझाने के दौरान भारी मात्रा में कैश देखा गया था, जिसके बाद से उनके खिलाफ मामला चल रहा है। और इस बीच आप देखिए, महाभियोग की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सदस्यों के हस्ताक्षर का प्रस्ताव मिला है और स्पीकर ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया है, जो इस पूरे मामले में आगे निर्णय देगी। तो देखिए, ये बड़ा मामला, जस्टिस यशवंत वर्मा पर कैश कांड में बड़ा एक्शन, जहां जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और देखिए, हटाने के लिए संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई है, क्योंकि सांसदों का प्रस्ताव पहुंचा है स्पीकर के पास और इसी के चलते स्पीकर ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है। तो देखिए, बड़ा पूरा मामला है और बहुचर्चित ये पूरा मामला हो चुका है। और इस पूरे मामले में अब आगे क्या होता है ये देखना होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि 146 सदस्यों के हस्ताक्षर से ये प्रस्ताव मिला है और इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए समावेदन है। तो अब ये जो सदस्य कमेटी बनाई गई है वो क्या फैसला लेती है, ये भी देखना होगा। तो बड़ा पूरा मामला, और इस पूरे मामले पर देखिए अब कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई है। अब इस प्रक्रिया को पूरा होने में कितना वक्त लगता है और इस प्रक्रिया को किस तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाता है, देखना होगा। लेकिन इस बीच आपको ये बड़ी अपडेट दे दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी के साथ अपडेट ले लेते हैं। हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, अब संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, किस तरीके से आगे काम होगा? 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन हो गया है। जी उन्नति, ये 3 सदस्य कमेटी गठित की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद और मद्रास हाई कोर्ट के मनिंद्र मोहन जज हैं ये, और तीसरे हैं बीवी आचार्य, जो कानून के जानकार हैं, ये सीनियर वकील हैं। इनको शामिल किया गया है। ये समिति जो है वो 90 दिन में अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को पेश करेगी। लोकसभा के स्पीकर इस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको सदन में पेश करेंगे। उस पर रिपोर्ट पर चर्चा होगी, पक्ष प्रतिपक्ष इस पर चर्चा करेंगे, जो सांसद हैं वो अपनी अपनी इस पर विचार रखेंगे। उसके बाद में फिर वोटिंग होगी। मतदान के बाद में अगर मतदान इस रिपोर्ट के पक्ष में जाता है तो ये यहाँ से महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाएगा। उसके बाद में फिर राज्यसभा में ये प्रस्ताव रखा जाएगा और राज्यसभा में भी ये प्रक्रिया होगी। और उसके बाद में अगर राज्यसभा में भी अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो इनके खिलाफ इनको हटा दिया जाएगा, महाभियोग पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी 2 चीजें हैं, वो ये कि अभी ये जब तक प्रक्रिया चल रही है तब तक प्रस्ताव लंबित रहेगा लोकसभा में। दूसरा ये है कि अभी जस्टिस वर्मा के पास में 2 रास्ते हैं कि वो इस पूरी महाभियोग प्रक्रिया का सामना करें। जब उनके खिलाफ चर्चा हो रही हो तो वो अपने वकील के माध्यम से इस प्रक्रिया में शामिल हों।
या वो ये अपने माथे पर कलंक लगने से पहले इस्तीफा दे दें। अगर ऐसा होता है तो ये प्रक्रिया रुक जाएगी, उनके खिलाफ महाभियोग नहीं आएगा और उनका रेजिग्नेशन स्वीकार कर लिया जाएगा और ये माना जाएगा कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया, उनके खिलाफ महाभियोग नहीं चला। तो ये अभी है, लेकिन अभी 90 दिन का समय है और 90 दिन के बाद 90 दिन के दौरान क्या क्या होता है ये अभी भविष्य के घर में है उन्नति। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।